सभी को नमस्ते, नमस्कार। क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं हिंदी के कुछ प्रैक्टिस के लिए, तो शुरू हो जाएं। 31 नंबर आप देख रहे हैं, सप्तर्षि में समास पूछ रहा है। सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो आप भी कॉपी पेन निकाल लें और प्रयास करें कि जो भी सवाल है उनको कॉपी में नोट भी कर लें। आंसर तो पहले नोट ही कर लें, उसके बाद सवाल नोट करिएगा। तो सप्तर्षि में समास आप टिक लगाओ, क्या होगा? द्वंद्व, द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विग होगा। 7 ऋषियों का समाहार समूह। सप्तर्षि का अगर समास विग्रह कहें तो 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें द्विग होगा। अगला विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए अर्थी, यानी के लिए लगा तो तत्पुरुष होगा। और अगर पूछे कौन सा तत्पुरुष होगा तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष होगा, क्योंकि के लिए लगता संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा युक्ति व्यवस्था तरीका किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? युक्ति व्यवस्था तरीका किस शब्द के अनेकार्थी शब्द, यानी एक कोई शब्द होगा वर्ण, वन, विधि या विषम, जिनके सभी अर्थ निकलेंगे। तो क्या होगा? विधि होगा। विधि, विधि माने कानून भी होता है, तरीका होता। आज क्लास में इसकी चर्चा भी हुई थी, टेट वाले में विधि विधानवाचक वाक्य पढ़ा रहे थे, उसकी चर्चा भी हुई है। अगला प्रत्यय रहित शब्द बताइए, यानी ऐसा शब्द बताओ जिसमें प्रत्यय ना हो। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ में ज्ञा है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। कृपालु में आलू प्रत्यय है, लेकिन अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं, इसका वाद शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है। तो आपका आंसर इसमें चौथा होगा। होगा कि नहीं? अगला सवाल है, एक ही देखो, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आकर्षक, आजन्म, आगमन, आदरणीय, किसमें आ उपसर्ग नहीं है बताना है आपको। आकर्षक, विकर्षक है, इसमें आजन्म में भी है, आगमन में भी है। आदरणीय में प्रत्यय लगा है, आदर शब्द में अनीय प्रत्यय लगा है, तो ये उपसर्ग इसमें नहीं है, यानी चौथा होगा। अगला सवाल है, निम्न में से एक स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो क्या होगा? पहले आप टिक लगाओ। स्वर्ग के पर्यायवाची जानते हो? स्वर्ग नहीं, स्वर्ण, सॉरी, स्वर्ण के, स्वर्ण के। स्वर्ण माने सोना होता है ना, सोना यानी गोल्ड। तो हाटक माने सोना होता है, हेम माने भी होता है, कलधौत भी सोना को कहते हैं, लेकिन जो हिरण्या है, हिरण्या सोना का पर्यायवाची नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि पता करो हिरण्या किसका पर्यायवाची। अगर ना मिले तो हमको कमेंट करके बताओ, तो हम बताएंगे। हम जबरदस्ती क्यों बताएं? अगला सवाल, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन आग का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। पिछले सेट में भी इस पे चर्चा हुई थी। व्योम, कृषाणु माने आग होता है, पावक माने होता, अनल माने होता है, व्योम माने नहीं होता। व्योम किसका पर्यायवाची है? वेरी गुड, शाबाश। अगला है 38 नंबर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, द्रविड़। टिक लगाओ, क्या लगाओगे? जब भी किस भाषा परिवार की बात आवे तो भारोपीय होता है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, बिहारी, हिंदी, अवधी। तो हिंदी है तो हिंदी ही होगी, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली,
अवधी भाषा, ब्रज भाषा या देवनागरी? क्या होगा? खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। उद्योग का संधि विच्छेद बताओ। उत्धन योग, उद्धन योग, उत्धन आयोग, उद्धन योग। क्या होगा? उत्धन योग होगा। अच्छा चलो, उत्धन योग हो गया। संधि का नाम बताओ। संधि कौन सी होगी इसमें? बताओ। इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। ता का दा हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी। यण लग रही थी आपको ना, व्यंजन होगी, व्यंजन। अगला है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति और मुहावरा आप जानते हो, जिसमें लास्ट में ना लगा होता है मुहावरा होता है। लोकोक्ति बताना है आपको। देखो इसमें भी ना लगा है, इसमें भी ना लगा है, इसमें भी ना लगा है, तो इसमें मुहावरा क्या निकलेगा भाई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकोक्ति है। बाकी सब में देखो ना लगा है तो ये सब मुहावरा है। पौबारा होना मुहावरे का सही अर्थ। देखो पौबारा होना है ना, इसमें भी ना लगा है लास्ट में, देखो। तो पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिक लगाओ आप। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, प्रयासरत रहना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना। कहते हैं उनकी खूब पौबारा हो रही है, यानी कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। 44 है। 44, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मधुरता है, स्वाभाविक श्रृंगार रस में प्रयोग होगा, श्रृंगार रस। अगला है, अभी रस आपको हमने नहीं पढ़ाया यूट्यूब पर, बस बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी हम चैप्टर लेके आ रहे हैं कोई। एक और अजगरहि लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें रस पूछ रहा है। जो लोग हमसे रस पढ़े हैं उनको मालूम हो गया होगा, क्योंकि ये यही उदाहरण हमने लिखवाया है। भयानक रस में, भयानक, भय है यहाँ पर। वर्तमान काल के कुल भेद कितने हैं? शायद जानते होंगे आप, वर्तमान काल के कुल भेद। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन? आप चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान। नंबर 3 होता पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। नंबर 4 होगा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध। अभी नया नया पेन आया है, चलता कम है भाई, ठंडी भी है एक तो। संदिग्ध वर्तमान। और 5वां होता संभाव्य, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो इस तरह से वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते। यहाँ केवल संख्या पूछ रहा था। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद तो हमने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, और ये शायद कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर पाएगा। ये क्या हो गया, फिर से आ गया। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है ना। उसके बाद अगला है आनंद कादम्बिनी। ठंडी में आवाज भी नहीं निकल रही। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है, जानते हो आप, मिर्जापुर से होता था, मिर्जापुर। उसके बाद फिर अगला सवाल,
आदिकाल की रचना है, यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। आदिकाल की रचना कौन सी है इसमें बताना है। आदिकाल की रचना खुमान रासो है, खुमान रासो। रासो हमने एक दिन बताया था आपको। अगला सवाल है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका है बताओ भाई? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, किसका है? चिंतामणि जो ये रचना है, निबंध संग्रह है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला सवाल है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताओ भाई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल। तो घनानंद जो है रीतिकाल के कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं ये, तो रीतिकाल होगा इसमें। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तुक्का लगाओ ना, हो तो तुक्का लगाओ ना। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जो लिखा है वो हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं। और इनकी आत्मकथा का नाम जानते हो आप? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। और जबकि पहली आत्मकथा के लेखक, ये तो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा हुई। अगर ऐसे आ जाए केवल आत्मकथा के लेखक, पहली आत्मकथा अगर किसी ने लिखा है तो बनारसी दास जैन ने लिखा है। बनारसी दास जैन, इसको कहीं नोट कर लो, बनारसी दास जैन। और इनकी जो आत्मकथा वो अर्धकथानक है। उसका नाम क्या है? अर्धकथानक। 1641 में लिखा था, 1641 में। तो अगर आ जाए हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, तब तो हिंदी साहित्य कहे, अगर हिंदी साहित्य का नाम ले लीजिए तो हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। लेकिन अगर केवल आ जाए कि पहली आत्मकथा के लेखक, तो पहली आत्मकथा जो है बनारसी दास जैन ने लिखा है, वो अर्धकथानक उनकी रचना का नाम। अगला सवाल 53 से 60 है, ये एक गद्यांश के रूप में लिखा है, इसको आपको पढ़ना है। एक धनी युवक संत, ये इसमें कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर नीचे बार बार हम करेंगे तो पढ़ने में टाइम लगेगा। तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं बस 58 तक छोड़ दें आप, क्योंकि उसमें गद्यांश में कहाँ तक है भाई? 53 से 60 पूरे गद्यांश के हैं। तो हम आज यहीं तक आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इसमें स्क्रीन पर हम गद्यांश वाले ऐसे करा नहीं सकते, तो इसको छोड़ दिया जाए। और हम सवाल आपके सामने दे रहे हैं, चाहो तो इनको आप अपने आप पढ़ के लगा लो। गद्यांश को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना आगे, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप चाहो तो, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि सवाल ढूंढने में आगे पीछे करना पड़ेगा, वीडियो में संभव नहीं। कोई बात नहीं, इतने हो गए बहुत हैं। तो अगर इसमें आपको किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप हमसे पुनः संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।